हेलो एवरीवन, ये हमारा सेकंड लेक्चर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के। फर्स्ट लेक्चर पे हम लोगों ने ये सीखा था कि ओयस्टेड एक्सपेरिमेंट्स क्या होता है। हमने ये सीखा था कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, मैक्सवेल्स स्क्रू रूल क्या होता है। हमने ये सीखा था कि अगर किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया जाए तो उसके अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा बनेगा। अब जो ये लेक्चर है हमें इसमें सोलेनॉइड के बारे में पढ़ना है। हम जानते हैं पहले कि सोलेनॉइड क्या होता है। देखिए, मान लीजिए एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। हम लोग मान लेते हैं ये एक आयरन है, आयरन रॉड है, ये एक आयरन रॉड है। हम लोगों ने क्या किया, एक आयरन रॉड में कॉपर वायर लिया और कॉपर वायर को इसके अगल बगल लपेट दिया। तो कॉपर वायर को जब इसके अगल बगल हमने लपेटा तो कॉपर वायर का दो सिरा मिलेगा, दोनों सिरा को ले जाकर के बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है। दोनों सिरा को ले जाकर के हमें बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से फ्लो होने लगेगा और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से फ्लो होते होते ऐसे 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 फ्लो होते होते इधर से चला जाएगा। तो जब भी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा तो दिस विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। यह जो है वो एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लगेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं सोलेनॉइड। इसी को हम बोलते हैं सोलेनॉइड। अब देखिए डेफिनेशन में क्या है, अ सोलेनॉइड इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस consisting of coil of many circular turns of copper wire wounded closely in shape of cylindrical tube। देखिए क्या किए हम लोग, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसको कॉपर वायर से लपेट दिया गया। वुंडेड का मतलब होता है लपेट देना। तो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसको कॉपर वायर से हम लोग क्या किए हैं, लपेट दिए हैं। और जब कॉपर वायर से उसको लपेट देंगे तो वो कैसा शेप का हो जाएगा, सिलेंड्रिकल शेप का हो जाएगा, सिलेंड्रिकल ट्यूब के जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपर वायर से इसको लपेट दिए हैं। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, द डायमीटर इज लेस इन कंपैरिजन टू द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। अब आप खुद ही देखिए कि सोलेनॉइड का लेंथ क्या होगा। सोलेनॉइड का लेंथ ये होगा, दिस इज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। और डायमीटर क्या होगा, सोलेनॉइड का डायमीटर ये होगा, दिस इज द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड। तो हम देख के ही बता सकते हैं कि लेंथ जो है वो बड़ा है और डायमीटर छोटा है। ठीक है, तो लेंथ इज ग्रेटर देन डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड। इसका लेंथ बड़ा होगा, इसका डायमीटर छोटा होगा। अब बात यहाँ ये आता है कि अगर ये सचमुच में एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा, मतलब अगर ये सचमुच में एक मैग्नेट है तो इसके पोल्स के बारे में हमें कौन बताएगा। हमें कौन बताएगा कि ये जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल किधर होगा और साउथ पोल किधर होगा। हम जानते हैं कि कभी भी अगर हम लोग एक बार मैग्नेट भी कंसीडर करते हैं, हम लोग बचपन से मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें पता है मैग्नेट के पास दो पोल्स होता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो हमें इसमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है या ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है या ये साउथ पोल है, ये हमें कौन बताएगा। तो ये पोल्स के बारे में हमें एक रूल से पता चलेगा, जिस रूल को हम लोग बोलते हैं क्लॉक रूल। क्लॉक रूल से हमें यह पता चलेगा कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोल सकते हैं हम लोग, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसका पोल्स कहां पे होगा, मतलब नॉर्थ पोल कौन सा होगा और साउथ पोल कौन सा होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लॉक रूल। क्लॉक रूल से हमें ये पता चलेगा, क्लॉक रूल से हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो सोलेनॉइड है उसका पोल्स कहां पे है, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो कहां पे है। ठीक है, देखिए ये एक सोलेनॉइड है, इसमें इधर से करंट आ रहा है,
इधर से करंट आकर के ऐसे ऐसे घूम घूम के करंट इधर से निकल करके इधर जा रहा है। इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि ये वाला जो मार्कर है ये हमारा सोलेनॉइड है, इधर से करंट ऐसे आया, ऊपर गया, ऊपर जा करके यहाँ से ऐसे घूम घूम करके जा रहा है। ठीक है, तो आप खुद ही देखिए कि ये जो घूम घूम के जा रहा है, क्या ये घूमना, ये जो घूम रहा है करंट, ये करंट का जो डायरेक्शन है क्या आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है? ये आपको ऐसे घूमता हुआ दिख रहा होगा, ऐसे करके। ये देखिए क्लॉक ऐसे घूमता है, 12, 3, 6, 9, ये क्लॉक। तो जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ करंट का, जहां पे डायरेक्शन ऑफ द करंट क्लॉकवाइज होगा वहां पे होगा साउथ पोल। जहां पे डायरेक्शन ऑफ द करंट क्लॉकवाइज होगा वहां पे होगा साउथ पोल। मतलब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द करंट क्लॉकवाइज है, मतलब ये वाला जो एंड है ये है साउथ पोल। ठीक है, अब आप देखिए ये ऐसे घूम रहा था ऐसे। अब आप इधर से देखिए, इधर से देखिए, आपको अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए दिख रहा होगा, ये ऐसे घूमते हुए आपको दिख रहा होगा ऐसे। तो जब भी डायरेक्शन ऑफ द करंट जहां पे एंटी क्लॉकवाइज होता है, जहां पे डायरेक्शन ऑफ द करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है वहां होता है नॉर्थ पोल। याद करने का तरीका देखिए, एंटी क्लॉकवाइज में एन है वहां पे नॉर्थ पोल, जहां पे एन है वहां पे नॉर्थ पोल, जहां पे क्लॉकवाइज है वहां पे साउथ पोल। इसको पता करने का एक और तरीका है, देखिए इधर डायरेक्शन ऑफ द करंट इधर ऐसे जा रहा है, ये करंट का डायरेक्शन है। करंट का डायरेक्शन आपको कैसा दिख रहा है? क्लॉकवाइज। तो जब भी क्लॉकवाइज होगा तो साउथ पोल, इधर से नीचे आएगा, इधर से ऊपर जा रहा है, इधर से नीचे आएगा, इधर से ऊपर जा रहा है, ये साउथ पोल। और नॉर्थ पोल जब डायरेक्शन ऑफ द करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, जब भी डायरेक्शन ऑफ द करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उस समय पे होगा नॉर्थ पोल। देखिए ये वाला एंड से ऊपर जा रहा है, ये वाला एंड से नीचे आ रहा है। इसमें देखिए ये वाला एंड से नीचे जा रहा है, ये वाला एंड से ऊपर जा रहा है, तो एस बन रहा है साउथ पोल। ये हो गया आपका साउथ पोल, और ये वाला हो गया नॉर्थ पोल। ये याद रखिए, ये ज्यादा आसान तरीका है। जहां पे एन है वहां पे नॉर्थ पोल, जहां पे एन नहीं है वो साउथ पोल। ठीक है, तो ये क्लॉक रूल हमें ये बताता है कि कौन सा, तो इसका मतलब ये वाला नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो ये जो क्लॉक रूल है ये हमें ये बताता है कि डायरेक्शन, ये जो सोलेनॉइड है इसका पोल्स कहां से कहां पे कौन सा होगा, नॉर्थ पोल कौन सा होगा और साउथ पोल कौन सा होगा। तो ये इस सोलेनॉइड का नॉर्थ पोल ये होगा, साउथ पोल ये होगा। अगर हम डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंज करते हैं तो क्या इसका जो पोल्स है वो भी चेंज हो जाएगा, इसका जो पोलैरिटी, ये वाला साउथ पोल हो जाएगा, ये वाला नॉर्थ पोल हो जाएगा। अगर डायरेक्शन ऑफ द करंट है तो रिवर्स करते तो। ठीक है, अब जो इसके बाद का टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ए सोलेनॉइड। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज कैसा होता है? तो पहला प्रॉपर्टी जो है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड जो होता है वो सेम टू सेम एक बार मैग्नेट के जैसे ही बिहेव करता है। जैसे एक बार मैग्नेट बिहेव करता है, बार मैग्नेट के अंदर जैसे डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होता है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्या होता है कि मान लीजिए ये एक बार मैग्नेट है और इसको अगर हम लोग फ्रीली सस्पेंड कर दें, मतलब एक वायर इसमें लगा करके, एक धागा इसमें बांध करके इसको यहाँ फ्रीली अगर हम लोग सस्पेंड कर दें और इसको छोड़ दें तो ये अपने आप इसका जो नॉर्थ पोल है
वो अर्थ के नॉर्थ की तरफ जाके रुक जाएगा और इसका जो साउथ पोल है वो अर्थ के साउथ की तरफ जाके रुक जाएगा। ये मैग्नेट का प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। तो सोलेनॉइड भी सेम टू सेम बार मैग्नेट के जैसा ही काम करेगा। वो उसका भी नॉर्थ पोल, अगर ये सोलेनॉइड भी होता तो इसका नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ की तरफ और इसका साउथ पोल जो है वो अर्थ के साउथ की तरफ जाकर के रुक जाएगा। दूसरा जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है पोलैरिटी प्रॉपर्टी। पोलैरिटी प्रॉपर्टी हमें पता है कि जैसे बार मैग्नेट के पास एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है, सेम टू सेम जो सोलेनॉइड होता है उसके पास भी एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है। और जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी जो है वो भी सेम है कि अगर बार मैग्नेट के सामने हम लोग कोई मैग्नेटिक मटेरियल लेकर के आएंगे तो बार मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर लेगा। सेम टू सेम सोलेनॉइड के सामने भी अगर कोई अट्रैक्टिव मैग्नेटिक मटेरियल लेकर के आएंगे तो सोलेनॉइड भी उसको अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है। जो सेकंड हमारा प्रॉपर्टी है वो है मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड जो होता है, मान लीजिए हम सोलेनॉइड बनाते हैं, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है इधर से ऐसे। मान लीजिए सोलेनॉइड का नॉर्थ पोल, ये सोलेनॉइड का साउथ पोल। ठीक है। हम लोग को पता चल गया है कि हम लोग कैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पता करते हैं क्लॉक रूल से। तो ये सोलेनॉइड का जो है ये वाला नॉर्थ पोल है और ये वाला सोलेनॉइड का साउथ पोल है। ठीक है। तो हमें पता है कि मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो होता है साउथ टू नॉर्थ ऐसे। तो देखिए क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को आपको एक दूसरे का पैरेलल दिख रहा है। ठीक है। और मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो होता है नॉर्थ टू साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहां पैरेलल होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां भी पैरेलल होता है वहां पे हम मानते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अंदर में क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल है इसलिए अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा। और बाहर में कहीं पे डेंस है, कहीं पे रेयर है, कहीं पे डेंस बहुत ज्यादा है, कहीं पे दूर दूर है। तो जहां पे बहुत ज्यादा डेंस होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, जहां पे दूर दूर होगा, थोड़ा डिस्टेंस होगा, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। लेकिन अंदर में वही लिखा है द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर में क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होता है और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। ठीक है। जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिपेंड्स अपॉन थ्री फैक्टर्स। तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इंटेंसिटी। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसका इंटेंसिटी, इसको बी से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के इंटेंसिटी को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बी से डिनोट करते हैं। तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। पहला जो फैक्टर है वो है नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स को n से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब है कि जो कॉपर वायर है उसको कितना बार हम लोग टर्न कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जितना इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिख देते हैं, इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ज्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी
ज्यादा होगा। ठीक है, तो पहला फैक्टर जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड करता है वो है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर। जो दूसरा फैक्टर यहाँ पे लिखते हैं, दूसरा फैक्टर इरेज कर देते हैं, अगर आप लिख लीजिएगा इसको। जो दूसरा फैक्टर है वो है करंट इन द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में कितना करंट फ्लो हो रहा है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इंटेंसिटी कितना होगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि करंट इन solenoid is directly proportional to intensity of magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड के इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो करंट को I से डिनोट करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। दूसरा फैक्टर ये है। और जो तीसरा फैक्टर है वो है नेचर ऑफ कोर मटेरियल। कोर मटेरियल जो होगा, कोर मटेरियल क्या होता है, अगर ये एक सोलेनॉइड, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके ऊपर हम लोग वायर लपेटते हैं और इसको सोलेनॉइड बनाते हैं, तो ये जो है ना, ये कोर मटेरियल, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये कोर मटेरियल है। तो कोर मटेरियल कैसा होगा, इसके ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इंटेंसिटी डिपेंड करता है। तो कोर मटेरियल जो है वो सजेस्ट किया जाता है कैसा रखने का, सॉफ्ट आयरन। अगर हम लोग सॉफ्ट आयरन का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सॉरी सॉफ्ट आयरन का अगर कोर मटेरियल हम लोग रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिमिलैरिटीज बिटवीन करंट कैरिंग सोलेनॉइड एंड अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में और करंट कैरिंग सोलेनॉइड में सिमिलैरिटीज क्या क्या है। तो पहला जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ solenoid is same as that of bar magnet। जो सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और जो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, दोनों का दोनों एकदम सेम है। ये देखिए बार मैग्नेट, पहले भी हम लोग इसके ऊपर बात कर चुके हैं। बार मैग्नेट का मान लीजिए नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो इधर से नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, बाहर में नॉर्थ से साउथ और अंदर में साउथ से नॉर्थ। अगर सोलेनॉइड भी है तो भी सेम चीज ही होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, देखिए साउथ टू नॉर्थ अंदर में और बाहर में नॉर्थ टू साउथ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बार मैग्नेट में हो चाहे सोलेनॉइड में हो, दोनों का दोनों सेम होता है। जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी जो है वो बार मैग्नेट में और सोलेनॉइड में बिल्कुल सेम होता है। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बार मैग्नेट में और सोलेनॉइड में बिल्कुल सेम होता है। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, इफ अ सोलेनॉइड, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का मतलब सेम वही, अगर धागा से इसको लटका देंगे तो इसका नॉर्थ जो है ये नॉर्थ की तरफ, इसका साउथ जो है वो साउथ की तरफ। तो इफ अ सोलेनॉइड इज सस्पेंडेड freely, then it will set itself
in north south direction same as बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के जैसा ये भी क्या करेगा, अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, इसका नॉर्थ जो होगा वो ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ और इसका साउथ जो होगा वो ज्योग्राफिक साउथ की तरफ सेट हो जाएगा, सेम टू सेम। जो तीसरा प्रॉपर्टी है सिमिलैरिटीज में वो है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। जैसे बार मैग्नेट किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, सेम टू सेम सोलेनॉइड भी किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अपने ओर अट्रैक्ट कर लेगा। सोलेनॉइड अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक मटेरियल towards itself same as bar magnet does। तो ये सिमिलैरिटीज है, ये तीन सिमिलैरिटीज है बिटवीन करंट कैरिंग सोलेनॉइड एंड अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट और करंट कैरिंग सोलेनॉइड के बीच में ये तीन सिमिलैरिटीज है। इसके आगे का जो टॉपिक है वो है डिसिमिलैरिटीज बिटवीन करंट कैरिंग सोलेनॉइड एंड बार मैग्नेट। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे का टॉपिक देखते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है dissimilarities between current carrying solenoid and bar magnet। तो ये जो टॉपिक है ये है डिसिमिलैरिटीज बिटवीन करंट कैरिंग सोलेनॉइड एंड अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट और करंट कैरिंग सोलेनॉइड के बीच में डिसिमिलैरिटीज क्या है? तो पहला प्रॉपर्टीज है कि स्ट्रेंथ ऑफ सोलेनॉइड कैन बी changed, but the strength of bar magnet could not be changed। जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है सोलेनॉइड में चेंज किया जा सकता है। कैसे चेंज किया जा सकता है सोलेनॉइड में? बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। कैसे चेंज किया जा सकता है? पहले तो नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज कर सकते हैं हम लोग, या फिर करंट को चेंज कर सकते हैं। लेकिन बार मैग्नेट के स्ट्रेंथ को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के स्ट्रेंथ को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वो जैसा है वैसे ही रहेगा। सेकंड, पोलैरिटी of solenoid could be reversed, but it could not be done in बार मैग्नेट। सोलेनॉइड का जो पोलैरिटी है, सोलेनॉइड का जो पोलैरिटी है, जैसे ये एक सोलेनॉइड है,
एक सोलेनॉइड है, मान लीजिए ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल है, तो अगर हम इस नॉर्थ पोल को इधर लेके जाना चाहे, साउथ पोल को इधर लेके आना चाहे, मतलब हम चाहते हैं कि ये नॉर्थ बन जाए ये साउथ बन जाए, तो हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करके हम लोग ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जो बार मैग्नेट है उसमें हम लोग उसके पोलैरिटी को चेंज नहीं कर सकते हैं। यह है डिसिमिलैरिटीज बिटवीन अ बार मैग्नेट एंड अ सोलेनॉइड। थैंक यू।